हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आज आप पढ़ने वाले हैं कवि कुंवर नारायण जी की लिखी कविता कविता के बहाने। इस कविता में कवि ने कविता के फैलाव के बारे में, उसके विस्तृत होने के बारे में, उसकी ऊंचाइयों के बारे में हमें बताया है कि कविता का फैलाव कितना ज़्यादा है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, इसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है, वो भी बिना पंखों के। दूर तक, ऊंचाइयों तक जाती है, अलग अलग देशों में जाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब ये पंक्ति क्यों कही है? क्योंकि कविता में चिड़िया और चिड़िया की उड़ान का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान का वर्णन नहीं कर सकती। वो नहीं समझ सकती कि कविता कितनी ऊंचाइयों तक उड़ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, इन पंक्तियों से अभिप्राय है कि कविता हर जगह फैल सकती है, हर जगह जा सकती है। इस जगह से दूसरी जगह तक के लोग उसको पसंद कर सकते हैं, इस देश से दूसरे देश तक के लोग उसको पसंद कर सकते हैं। तो उसकी उड़ान बहुत ऊंची है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब ये कह रहे हैं चिड़िया नहीं समझ सकती कविता की उड़ान। क्यों? क्योंकि कविता जो चिड़िया है वो एक सीमा तक उड़ सकती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। वो बहुत दूर तक उड़ान भरती है, बहुत दूर तक लोगों के मनों को जीत लेती है। अगली पंक्तियाँ देखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार फूल खिलते हैं, ऐसे ही कविता भी अपनी सुगंध फैलाती है, अपनी खुशबू फैलाती है, लोगों के मन को लुभाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल लेकिन कविता का खिलना नहीं समझ सकता, क्योंकि कविता में फूलों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन फूल कविता का वर्णन नहीं कर सकते। बाहर भीतर इस घर उस घर, जिस प्रकार फूलों की सुगंध दूर दूर तक जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दूर तक फैलाव होता है कविता का। कविता हर जगह पहुंच सकती है। बिना मुरझाए महकने के बहाने, फूल क्या जाने। फूल इसलिए नहीं समझ सकते कविता को, क्योंकि एक समय सीमा तक ही फूल खिलते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता की खुशबू, कविता का खिलना युगों युगों तक चलता रहता है। कविता नहीं मुरझाती। अगर कविता मान लीजिए वीर रस की कविता है, रानी लक्ष्मीबाई की कविता है, तो जब भी हम उसे पढ़ेंगे तो वो हमें उतना ही आनंद देगी जितना वो पहले देती थी। आगे देखिए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कविता की तुलना की गई है बच्चों के खेल से, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो वो कोई भी सीमा उनको नहीं रोक सकती, उनको कोई बंदिश नहीं रोक सकती। उनकी कल्पनाएं जितनी बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे ही कविताओं में कल्पनाएं होती हैं। कविताओं में फैलाव होता है, बाहर भीतर इस घर उस घर। जिस प्रकार कविता हर जगह पहुंच सकती है, ऐसे ही बच्चे की कल्पना भी, बच्चों का खेल भी दूर दूर तक पहुंच सकता है। वो कुछ भी सोच सकते हैं, कोई सीमा उनको नहीं रोक सकती। सब घर एक कर देने के माने, जो बच्चे हैं उनके लिए सब घर एक समान है। वो उनको तो बस खेल चाहिए, वो सब घरों को अपना मान लेती है। इसी प्रकार कविता भी सबको अपना बना लेती है, सबसे प्रेम करती है और सब कविता को पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए बच्चा ही जाने, कविता के माने केवल बच्चा ही समझ सकता है। तो बच्चे के खेल के समान कविता को बताया गया है। मुझे विश्वास है आपको ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।